नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नई सोच और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। दिल्ली सरकार के गृह व शिक्षा मंत्री आशीष सूद का क्षेत्र की जनता ने किया भव्य स्वागत। जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में 7 पर्ल बैंक्वेट हॉल में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंत्री आशीष सूद ने जनता को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही क्षेत्र की समस्या को हल किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र की जनता का भी आभार प्रकट किया। नई सोच से एडिटर दीपक खोसला की रिपोर्ट। सब मैंबरां ने एक मीटिंग बुलाई, जिहड़ी मीटिंग गुरुद्वारे दे कोल गुरुद्वारा साहब दे कोल गुप्ता प्रॉपर्टी ते हुई। उत्थे दास नूं भी जाण दा मौका मिलिया। उस मीटिंग में मैं एक गल कही थी कि आशीष सूद नूं असीं मन्नत नाल लिया है और जिन्हों मन्नत नाल लिया जाता है उसकी बहुत अच्छी परवरिश करनी जाती है। और असी उस दिन थाने असी सबदे ने, क्योंकि उस मीटिंग में जड़ा है दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बरेली ईस्ट नगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर भी सन, RW के भी सन, मंदिर कमेटी सी और मार्केट कमेटी के लोग सन। उत्थे एक संकल्प किया गया कि असीष सूद नूं दिल्ली विधानसभा भेजना है और आप लोगों के सहयोग के नाल वो साडा मकसद पूरा होया। वो आज दिल्ली विधानसभा की पहुंच गए और आज उन्होंने एक बहुत बड़े ओहदा का मंत्री बनाया गया और जड़ा है दिल्ली सरकार भी गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री बनाए गए। ये सब आप लोगों की मन्नत का, आप लोगों का आशीष की वजह करके पूर्ण हो चुका। और असी जड़ा है उन्होंने इत्थे बुला के स्वागत करिए और असी मन बनाया। 5-6 दिन पहला की गल है, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से कार्य हो चुके हैं और आगे कौन कौन से होने वाले हैं, क्योंकि डेली अपडेट्स हमारे ग्रुप्स में पहुंच जाती हैं। उनके आदर सत्कार में हम सब नौजवानों को एकजुट होकर उनके कार्यों में सहयोग करना चाहिए। और जहां पर भी पार्टी को या हमारे मंत्री जी को, विधायक जी को कहीं कोई जरूरत हो तो हम सबको, खास तौर पर नौजवानों को एकजुट होकर साथ खड़े होना चाहिए, तभी वो विधायक कर्म करते ने। मैं नाम लेने को नहीं पीछे हटांगा। पाली जिले कॉलोनी के अंदर मंदिर होए, गुरु घर होए, मस्जिद होए, कभी उन्होंने धर्म करन तो पीछे नहीं हटे सी। हर जगह पे उन्होंने अपना ऐथू लैके तिलक नगर नजफगढ़ तक दे मंदिर गुरुद्वारे सब जगह उन्होंने हमेशा ही योगदान किया। समाज विधायक दिल्ली सरकार में सबसे बड़े मंत्री हम सभी के सर के ताज नहीं चाहिए। जोरदार तालियों से आशीष जी का स्वागत करेंगे। आशीष जी का स्वागत भाई वीरपाल सिंह जी, जतिन पाल सिंह जी, सरदार इकबाल सिंह जी ने पूरी कॉलोनी की तरफ से आप सभी की तरफ से स्वागत करा है। हम सभी बहुत खुश हैं। हमारे बीच हमारा बड़ा भाई, हमारे दिलों में रहने वाले भाई आशीष जी आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से एक बार सब मिलकर एक मजबूत आवाज करेंगे। भाई आशीष सूद जिंदाबाद, जोरदार भाई आशीष सूद जिंदाबाद, भाई आशीष सूद जिंदाबाद। आशीष जी सभी लोग बड़ी बेस थोड़ा पीछे हो जाओ, स्वागत करें। अब मैं सरदार इकबाल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे आज उपस्थित सभी संगत की ओर से एक बार मिलकर सोनिहाल भास्कर जोशी और सोनू खुराना और विक्की ये सारे आ गए। आमिर मल्होत्रा, लक्की मेहंदी रहता आ गया भाई। भैया थोड़ा सा भाई एक बार आप सब बैठेंगे ना। होशियार सिंह साहब, इंदिरा पार्क से आए हुए रक्की भाई, सोनू भाई, डॉक्टर शर्मा जी, कपिल भाई, वंश गुप्ता जी और पूरी टीम, आशीष भाई, अमित भाई, सब लोग एक बार आए इकबाल सिंह जी के लिए। इकबाल सिंह जी
मेरे प्यारे साथियों, जिस पल का हम इंतजार कर रहे थे, अजीत सूद जी का स्वागत समारोह में आप आए हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने पेशेंस के साथ 2 घंटे रुक के अजीत जी को स्वागत करने के लिए आप लोग आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। आज मैं दिल्ली उत्तम नगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान होने के नाते, और ये मेरे सारे साथी जो हैं, हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे साथी, और विशेष रूप से हमारे नरेंद्र पाल सिंह जी पाली नैन्सी क्राफ्ट वाले, उनका बेटा कतिक पाल भी हमारे साथ मंच में मौजूद है, उनके फादर इल्ला साहब आजाद साहब मौजूद है, और हमारे थाने जो है दुगल साहब मौजूद हैं, और हमारे जो अजय कपूर जी हैं, महेश जी हैं, और ये सारों का मेरा धन्यवाद है। हम लोगों ने ये वादा करा था अजीत सूद जी से कि आपको मन्नत मानी है, आपके लिए आपको जिता के जो है विधानसभा में भेजना है और मंत्री बनाना है। मैं उस परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें आशीर्वाद दिया और अजीत सूद जी विधायक भी बने और आज दिल्ली सरकार में बहुत बड़े होते में मंत्री बने। ये उस प्रभु की बहुत कृपा है। और मैं सबसे बड़ी आपको एक बात करना चाहता हूँ कि अजीत सूद जी ने इलेक्शन से पहले हमने 10 बार को हम अपने गुरुद्वारा साहब आए, मंदिर गए, सब जगह सबकी संगत में जो है अपने पिता भगवान से प्रार्थना करी थी कि अजीत सूद इस बार विजयी बने और विधानसभा में दिल्ली सरकार में मंत्री बने। आप सबसे बड़ी बात देखिए, जिस वक्त अजीत सूद जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, आम उम्र आदमी जो है अपने पिताजी का नाम लेता है। उन्होंने कितनी बड़ी हम लोगों को सबको एक संदेश दिया है। उन्होंने अपनी माता जी और पिताजी दोनों का नाम लेके शपथ ली। बहुत बड़ी बात है। बाप का नाम लेते हैं, उस माँ जननी का नाम नहीं लेते। इन्होंने उस माँ जननी का नाम लेके भी उन्होंने शपथ ग्रहण करी। और ये विश्वास हमें है, जो माँ और बाप का दोनों का आदर करके लेता है वो समाज में सम्मान पाता है और काम करता है। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है जो इन्होंने वादे करे थे वो अपने पूरे विश्वास पे उतरेंगे, खरे उतरेंगे। और इसीलिए हम लोग बेसब्री से इस संख्या में आके उनका स्वागत करने के लिए सब लोग आए हैं, एक विश्वास के साथ। आज हमारी मन्नत पूरी हुई और अजीत सूद इनके माँ बाप ने, इनके बड़ों ने इनका नाम रखा था। अजीत का मतलब वाहि गुरु की, परमात्मा की अलगार पुरख की उस परिवार पे आशीष हुई थी, तो आशीष से ज्यादा बेटा उस परिवार में पैदा हुआ है। आज सौभाग्य का वो आपने पूरा करा, आप भी बधाई के पात्र हैं। अब मैं अजीत सूद से कहूंगा कि वो अपने 2 शब्द जिसके लिए सब हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो आपको धन्यवाद भी आपका करें और अपने जो है तो बोलो से हम लोगों को नवाजे। जय हिंद, जय भारत। हटा रहा हूँ भाई, हटा दो एक सेकंड। इकबाल सिंह जी और यहाँ उपस्थित किसका नाम लो और किसका नाम न लो, यहाँ एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति जो उपस्थित है वो अपने आप में पूरा एक इंस्टीट्यूशन है। वो अपने आप में अपने पीछे पूरे समाज को साध कर चलने वाला है और रिस्क का काम है जी। एक भी नाम छूट गया तो दुगल साहब छूटते ही गड़बड़ हो जाएगी। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आप सबके चरणों में शीश नवा के आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबने न केवल मुझे, मेरी पार्टी को भी भर भर के पूरी दिल्ली में समर्थन दिया है और उस समर्थन के कारण आज हमारी मित्र, हमारी बहन माननीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की सेवा कर रही है और उनकी कैबिनेट में मुझे भी आप लोगों के आशीर्वाद से सेवा करने का अवसर मिला। मैं जानता हूं
हमारी पूरी सरकार के कंधों पर बहुत उम्मीदों का बोझ है। और मैं ये भी जानता हूं कि हम वो बोझ लेकर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हमें अपने काम पर इतना भरोसा है। और मैं ये भी जानता हूं कि हमारे सामने वाले ऐसे हैं कि वो हमारे काम को रोकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। जैसे आजकल आप रोज सुन रहे हो, कभी बिजली के बारे में, कभी आजकल फीस के बारे में, कल परसों किसी और चीज के बारे में, जैसे सब कुछ 27 साल बाद बीजेपी ने आके 50 दिन में सब कुछ खराब कर दिया। अगर आप लोगों के प्यार और आपके आशीर्वाद से हम पूरी मेहनत के साथ, पूरे परिश्रम के साथ आपके लिए काम करने में लगे, हमने ये डिसाइड कर लिया है, आपको ये नहीं बताएंगे कि हमारे साथ क्या गुजर रही है, हम क्या कर रहे हैं वो कर कर दिखाएंगे आपको। जैसा कि अभी आया मेरे पास जब, तो मैंने कहा भाई ठेका बंद होने वाला है, क्लेमेंट बहुत हो गए हैं। 2.5 साल तक जब तक आशीष सूद ने एफिडेविट नहीं दिया था तब तक किसी को ठेके से दर्द नहीं थी। अब 10 आदमी खड़े हो रहे हैं जी, ठेका मैंने बंद करा दिया, मैंने बंद करा दिया। हम ये नहीं बताएंगे किसने कराया, आप सब अपने अंदर से जानते हो कौन करा सकता है और कौन करा रहा है। बहनों और भाइयों, आपको एक विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको केवल एक विश्वास दिला सकता हूं, 24 घंटे 7 दिन जैसे पहले फोन उठता था, उसी तरीके से आपके कामों को पूरा करने के लिए मैं आगे भी करूंगा। मगर अब देखो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? आपने मंत्री बनवा दिया, आपने दिखाया और मंत्री बना दिया। मंत्री में भी अब दिल्ली में 6 ही मंत्री है, विभाग बहुत सारे, सबके पास 3-3, 4-4 विभाग आ गए। अब आपको चाहिए भी मंत्री और चाहिए भी रोज अपने घर के बाहर, तो दोनों काम कैसे होंगे? आपको चाहिए भी अपना विधायक मंत्री, मगर रोज इलाके में मेरे घर के बाहर घूमता रहे तो दोनों काम नहीं हो सकते। ज्यादा यहां घूमूंगा, मोदी जी कहेंगे बेटे वही भूले, वो जो काम जिम्मेदारी का मोदी जी ने सौंपा है उसे पूरा करने के लिए जी जान देनी पड़ेगी कि देनी पड़ेगी? जो मोदी जी ने वादा किया है उसको पूरा करने के लिए जान लगानी पड़ेगी नहीं लगानी पड़ेगी? तो इसलिए कभी कभी आज मैं आपको कहता हूं, गिनो कौन कौन सी गली बनने वाली है, लिस्ट लाओ। गिनो कहां कहां पर लाइटें लगने वाली है, लिस्ट लाओ। कहां कहां पर सीवर की लाइटें ठीक होने वाली है, लिस्ट लाओ। आपका ये भाई उसमें बिल्कुल देर नहीं करेगा, आज प्रोग्राम में आने में देर उसमें देर नहीं करेगा। ये मेरा आपसे वचन है, मैंने पहले भी कहा था। पहले जब हमने काम शुरू किया था तो महावीर एनक्लेव में 500 कंप्लेंट सीवर की पेंडिंग थी। आज सुबह कंप्लेंट आती है महावीर एनक्लेव की कंप्लेंट हम शाम को खत्म करके सोते। अभी आपके यहां भी धीरे धीरे हर गली में दफ्तर मेरा चालू हो गया है। 2 सक्षम मित्तल और राजन 2 लोग बैठते हैं इस दफ्तर में सारा दिन। पानी की शिकायत हो, सीवर की शिकायत हो, लाइट की शिकायत हो, मेरे दफ्तर में लिखवाइए। आपका भाई उन शिकायतों को दूर करने के लिए दिन रात काम करेगा, पूरी व्यवस्था खड़ी करेगा।
पीठ से आशीर्वाद देने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी का। मैं जतिन पाल से भी कहूंगा कि वो भी जो है सारे लोगों का मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। तो जिन्होंने हमारा साथ दिया, आशीष जी का स्वागत करने में, उनका धन्यवाद करने में। मुझे मालूम है हम सबकी बहुत उम्मीदें हैं और आशीष जी से मैं विश्वास से मैं ये सब कह पा रहा हूँ कि वो काम होगा और जरूर होगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।